बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है नागौर में। बिल्कुल, और जैसा कि हम हर जगह कर रहे हैं, हर जगह की जनता से पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए बजट में, तो नागौर में भी हम हर दिल के आमजन से, हर आमजन से उनकी मांगे जानेंगे और आगामी बजट में उन्हें क्या चाहिए वो सरकार के समक्ष रखेंगे। बिल्कुल, और अभी तक जितने जिलों में हमने गए वहां पर फर्स्ट इंडिया ने जो जनता की बात थी वो सरकार के समक्ष रखी, और वही हम नागौर में करेंगे। कोने कोने में जाएंगे और वहां के आमजन की बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं सफर को और जानते हैं कि आखिर नागौर आगामी बजट से क्या चाहता है। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया नागौर आप पहुंचा है। नागौर में हर दिल से हर किसी की मांग सुनने को यहाँ पर तैयार है, क्योंकि एक इंसान डायरेक्टली अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा सकता और वो जरिया बन रहा है फर्स्ट इंडिया। हर किसी से जान रहा है कि आखिर उन्हें अपने शहर के लिए, अपने लिए क्या कुछ योजनाएं चाहिए, क्या कुछ विकास वो चाहते हैं, और वो डायरेक्टली अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकता है। तो आइए इसी की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि बजट आने वाला है, आगामी बजट में सरकार से क्या कुछ उम्मीदें, क्या चाहते हैं कि इस बार वो नागौर को क्या दें। नागौर को मैडम जो गाड़ियाँ आई ना अच्छी की, इसके अलावा और कुछ क्या चाहते हैं कि क्या मिले इस बार नागौर को? कोई स्पेशल मांग आपकी? विकास लाइट वगैरह होनी चाहिए, बड़ी बड़े वाली लगनी चाहिए चौराहे चौराहे पे। सरकार से बस यही आग्रह है कि जो मुख्य रोल है वो युवाओं के लिए होना चाहिए और किसानों के लिए। अगर राजस्थान सरकार इस बजट में किसानों के लिए जो सबसे बड़ा है कर्ज माफ़ी का जो चुनाव में घोषणा में किया था, अगर वो संपूर्ण कर्ज माफ़ी हो जाते ना तो सरकार के 100% चांसेस है वापस रिपीट होने के। नागौर हमारा शहर है, राजनीति का भेड़ चढ़ा हुआ और पिछड़ा हुआ है, और उसमें दोनों तरफ से राजनीतिक है, नहीं कांग्रेस का हो रहा है नहीं बीजेपी का हो रहा है, बीच में भेड़ चढ़ गया है। और नागौर में आज भी इतनी समस्या है, गरीब आम आदमी गरीब का शोषण हो रहा है और पूंजीपति और सेठ लोगों का वो काम हो रहा है। तो हम तो ये अशोक जी गहलोत से, श्रीमान जी मुख्यमंत्री से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ गरीब लोगों के बारे में सोचो। विकास ये जो रोडें हैं, ये रोड पे जाए साइड में खड्डे हैं वो सुधार होना चाहिए और रोडें अच्छी होनी चाहिए। और ये सामने बोला ना भाई, जो पढ़ाई वाला है वो सब नौकरी मिलनी चाहिए। बस बजट में सरकार के पास कुछ है भी नहीं तो क्या मांगेगा हम, और हमारे लायक सरकार क्या काम कुछ नहीं कर रही है, और क्या मांगेंगे बताओ। आप मांग तो रखिए अपनी, क्या सरकार काम नहीं कर रही है, क्या नहीं किया? कुछ काम नहीं कर रही है कोई भी। जैसे कोई कागजों का काम हो रहा, हमारे मुआवजा देने से पहले हम अफसरों को खिलाना पड़ता है, 6,000 रुपये मिलता है, उनसे पहले हमारे को 12,000 तो खिलाना पड़ता है उनको, फिर हमारे को मुआवजा मिलता है, और 50 चक्कर काटने के बाद मिलता है। तो फिर क्या हम तो इसकी शिकायत आपने कहीं नहीं कहीं लिखित ज्ञापन दिया हो या कोई ऐसी प्रोसीजर आपने की हो? किसको करे, सभी एक के दूसरे एक के ऐसे ही, सब एक ही जैसे है, किसको शिकायत करे। नागौर के लिए सबसे पहले तो जो 10 सालों से नागौर सिटी के अंदर जो 2 पुलिये बन रहे हैं, 10 सालों से उनका काम रुका हुआ है। तो गहलोत सरकार से यही निवेदन है कि सबसे पहले उनको बजट दे और वो पूरा करवाए। मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जयपुर से चल के यहाँ छोटे से जिले के अंदर आए हैं, आप बजट के बारे में चर्चा करने के लिए। तो मेरा तो निवेदन ये है कि मैं खुद किसान हूँ और मैं किसान क्षेत्र में और कृषि मंडी क्षेत्र में बात करना चाहूँगा। जैसे कि अभी कृषि मंडी के अंदर जो भी सुविधा मिल रही है, चाहे वो अपने वेयर हाउस बन रहा हो, चाहे कोल्ड स्टोर बन रहा हो, उसके अंदर जो सब्सिडी मिलनी चाहिए थी वो सब्सिडी नहीं मिल रही है। और लगभग क्या है कि जो किसान को बढ़ाना चाहिए था वो किसान बिल्कुल इस जो लाभ होना चाहिए वो बहुत दूर है इससे, और सारा मतलब फ़ायदा जो भी व्यापारी लोग हैं वो उठा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये थोड़ा ध्यान दे के थोड़ा सब्सिडी भी बढ़ा के इनमें किसानों को थोड़ा आगे मोटिवेट करना चाहिए ताकि उनको वो लाभ प्रॉपर मिले। सबसे पहले तो मैं इंडिया फर्स्ट न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने नागौर जैसे पिछड़े हुए ज़िले की सुध ली और यहाँ आए हम लोगों के विचार जान रहे हैं। मैं जायल विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, तो हमारा नागौर ज़िले में जायल विधानसभा क्षेत्र है। मुख्य रूप से किसानों की सारी मांगे हैं कि एक तो ये जितनी भी मार्केट्स की जो बाहर से कंपनी आई है उनमें किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, और एक जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है हॉस्पिटल के अंदर के ये आयुष्मान भारत योजना है, तो ये राजस्थान में लागू नहीं है। अगर ये यहाँ हो जाती तो यहाँ पे भी जो हमारे छोटे गरीब लोग श्रमिक हैं, किसान हैं, उन सबको 10 लाख तक का फ्री इलाज कराने का मौका मिलता। जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी हमारे अशोक जी गहलोत ने सभी क्षेत्र से, सभी वर्ग से अपनी अपनी जो है बजट में जो करना है उसके हिसाब से सभी से राय मशवरा किया। उसी हिसाब से हमें उम्मीद है कि अशोक जी गहलोत साहब इस बार बजट बहुत अच्छा पेश करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद
मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, गाँव में कई जगह अभी नहर का पानी से गांव वंचित है, उसको नहरी पानी से जोड़ा जाए। और उसके अलावा हमारे नागौर में स्थापना हुई थी यहाँ, उसकी आज तक वो इस मार्ग पूरा नहीं हो पाया है, उसको पूरा किया जाए। और जो बच्चे लंबे समय से सुविधा पे लगे हुए हैं, सरकार की कई बार ये हो भी चुका है कि इनको किया जाएगा परमानेंट, वो अभी तक नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि उनको परमानेंट किया जाए। वैसे तो जननायक ने नागौर ज़िले को बहुत कुछ दिया है। पिछले बजट में यहाँ मेडिकल कॉलेज इन्होंने दे दिया था, बासनी को नगर पालिका घोषित कर दिया था। अब मुख्य रूप से नागौर में जो शिक्षा के क्षेत्र में लेके उस शिक्षा में जो पोस्ट खाली है वहाँ पे भर्तियाँ देवे, या जो पोस्ट नहीं है उन पे कोई पद पे नियुक्ति देवे। देखिए, सरकार को जहां 500 की अल्पसंख्यक आबादी हो वहां पर प्राथमिक विद्यालय और 1000 की आबादी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। नागौर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, और प्रदेश में हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा जिन विद्यालयों में 10 बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय के हो वहां पर उर्दू शिक्षक का पद दिया जाए। तीसरा, हमारी जो मांग है वो अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए लोन की व्यवस्था को सरल और स्वभाव तरीके से बनाया जाए। नागौर में काफ़ी लोग जो है वो गुस्साए हुए भी हैं, क्योंकि यहाँ का जो विकास का काम है वो कहीं पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, धीमी गति से चल रहा है। सड़कें जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, खड्डे हैं आसपास में, लाइट्स नहीं है, पानी नहीं है, किसानों के पास में बिजली नहीं है, जिसके चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि अगर उनकी फसल ख़राब हो जाती है तो मुआवजे के नाम पर उन्हें बहुत ही कम राशि दी जाती है, जिसको लेकर वो शायद कुछ भी भरपाई नहीं कर सकते। तो ये वो किसान, ये वो आमजन जो सरकार से मांग रखता है कि आगामी बजट में उनकी मांगों को बजट में ज़रूर रखा जाए, उनको स्थान ज़रूर दिया जाए, ताकि नागौर का भी विकास हो। तो हमारा जो ये सफर है आमजन की मांग को जानने का, आमजन के दिल की बात को जानने का, यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का सफर हर जिले में जारी है और लगातार फर्स्ट इंडिया बजट आपके द्वार शो के साथ हर जिले के कोने कोने में जाकर वहां के आमजन से और प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहा है, ताकि जो आने वाला बजट है सीएम अशोक गहलोत का, उस आने वाले बजट में जो जनता की मांग है उनको जगह मिल सके। और आमजन की क्या मांग है वो खुद सीएम अशोक गहलोत भी जानना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त हम नागौर जिले में हैं और हमारे साथ पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी जी मौजूद है। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपको पहले नागौर में क्या स्थितियाँ थी, अब तक क्या सरकार दे चुकी है, उन चीज़ों के बारे में सबसे मैं पूछना चाहूँगा। ऐसा है, नागौर जिला जो है बहुत पुराना और बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है राजस्थान का। कांग्रेस जो है ये नागौर जिले का गढ़ है, और अशोक जी गहलोत साहब जो है कांग्रेस नेता हैं हमारे। और राजस्थान में किसानों का जो सबसे बड़ा काम हुआ था आज़ादी के बाद कि किसानों को ज़मीन का अधिकार मिला था, और वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने ही दिया था। आज हम अशोक जी गहलोत से पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि आपने ज़मीन का अधिकार कांग्रेस ने दिया, लेकिन ज़मीन के नीचे जो मिनरल है उसका अधिकार किसानों के पास नहीं है। आज किसानों की ज़मीनें छोटी हो गई, और ज़मीनें जो छोटी होने से जो है उनके पास ज़मीन की कमी हो गई। अब दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है जिससे किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो किसानों की ज़मीनें हैं उसके नीचे जो मिनरल है उसका अधिकार किसानों को दिया जाए, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके, उनके बच्चे जो है काम में लग सकें और उनको एम्प्लॉयमेंट हो सके। साथ ही साथ जो दूसरा मिनरल एरिया है उसके अंदर अनएम्प्लॉयड युवा है, अनएम्प्लॉयड जितने भी युवा हैं उनको जो है मिनरल लैंड अलॉट की जाए, ताकि उनका गुजारा हो सके। वरना अभी अब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि हमारी जो कानून व्यवस्था की स्थिति और बाकी जो समस्याएं हैं वो इसलिए हैं कि युवा अनएम्प्लॉयड हैं। इसलिए उनको मिनरल सेक्टर के अंदर उनको एम्प्लॉय किया जाए, और ये जो बड़ी कंपनियों को जो छोटी छोटी ज़मीनें दी जा रही है, किसानों की ज़मीनें छीन के दी जा रही है, ये किसी भी सूरत में नहीं दी जाए। वो अपने बड़े प्लांट लगाएं और अपनी जो है प्रोसेसिंग करें, और जो मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम है, चाहे वो बजरी है, चाहे वो सैंड स्टोन है, चाहे वो लाइम स्टोन है, चाहे जिप्सम है, चाहे दूसरे मिनरल हैं, वो सारे के सारे जो किसानों की ज़मीन में हैं वो किसानों को ही दिए जाएं। क्योंकि किसानों को अगर नहीं देंगे तो किसानों की ज़मीन अगर व्यापारियों को दे देंगे तो किसान सारे अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। हमारे यहाँ मारवाड़ मुंडवा के अंदर अंबुजा सीमेंट प्लांट लगा, जिसके अंदर करीब 18,000 बीघा ज़मीन जो है वो एक्वायर कर ली गई। 18,000 बीघा ज़मीन के अंदर हज़ारों किसान अनएम्प्लॉयड हो गए। और आज स्थिति ये है कि जो बड़े उद्योग आ रहे हैं वो राजस्थान के लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो बिहार से और बाहर से मजदूर बुला रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि यहाँ जो भी प्लांट लगें उनके अंदर लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, जो जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता से नौकरी दी जाए, ताकि उनका जो है गुजारा हो सके और लोगों में असंतोष नहीं फैले।
सर, युवाओं को लेकर आपने बात की, क्योंकि पिछला जो बजट था, रोजगार हो, शिक्षा हो, कई ऐसे सेक्टर है जिसको लेकर सरकार ने काम किया। कहीं ना कहीं जो आम जनता वो उससे संतुष्ट भी हुआ, लेकिन जो आने वाला बजट है खासतौर पर युवाओं पे आधारित बताया जा रहा है। आपने एक बात कही अभी कि युवाओं को सक्षम होना जरूरी है, उनका गुजारा होने के लिए उनको जमीन देना चाहिए। इसके अलावा और क्या चीज़ ऐसी है जो युवाओं को दी जानी चाहिए जिससे उनके लिए एक और तरीके से रोजगार का एक साधन मिल सके? युवाओं को मेरा निवेदन है कि एक तो जितनी नौकरियां हैं उनके जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करके और उनके अंदर उनको नौकरियां दें। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जॉब हैं उसके अंदर भी युवाओं को जो है प्राथमिकता से काम दें और लोकल लोगों को ज़्यादा दें ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। इसके अलावा युवाओं को जो दूसरी व्यवस्था है कि भाई उनको किस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। अब बड़े प्लांट बाहर के लोगों को नहीं लेवें, लोकल लोगों को लेंगे तभी जा कर के उनकी पूर्ति होगी। इसके अलावा जो हमारी अब जैसे नागौर ज़िला है, यहाँ पे एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की बड़ी कमी है, तो हमारा निवेदन है यहाँ यूनिवर्सिटी खोली जाए। यूनिवर्सिटी के अंदर पर्यावरण यूनिवर्सिटी हो सकती है। हमारे यहाँ पशुपालन का काम बड़ा है तो हमारे यहाँ जो है ये वेटरनरी कॉलेज खोला जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो है जनरल यूनिवर्सिटी खोली जाए ताकि लोगों को जो है यहीं पढ़ाई हो सके और यहीं उनको जो है रोज़गार मिल सके। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये प्रयास किए जाएँ। जो सर पंचायत राज को लेकर बजट अटका हुआ है, उसको लेकर और क्या काम हो सकता है? हमारा निवेदन ये है कि नागौर ज़िले से पंचायत राज जो है 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और नागौर ज़िला पंचायत राज में अग्रणी है। लेकिन पंचायत राज का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें मेरा निवेदन है कि जो इस स्वरूप के अंदर जो पंचायत समिति सदस्य है और जिला परिषद सदस्य हैं, एक तो पंचायत राज के पास अधिकार नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि राजीव गांधी की इच्छा अनुरूप जो संविधान संशोधन किया और जो एक्चुअली राजीव गांधी की इच्छा थी कि भाई ग्रामीण जो राज है वो थर्ड जो है अच्छी तरह से चले, तो उसके अंदर पंचायत राज को मजबूत करने के लिए इनको अधिकार दिए जाएं। दूसरे जो पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य हैं जिनके पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, तो मेरा निवेदन है इनको जो है अधिकार संपन्न इस तरह से किया जाए जिस तरह से क्या है कि सारे पंचायत राज का एक एकीकृत स्वरूप उभरे और गाँव के अंदर उसका सही ढंग से इम्पैक्ट हो सके। तो फिर हमारे यहाँ पंचायत राज संस्थान के लिए लंबे समय से मांग चल रही है, तो उसके लिए जो है बजट स्वीकृत किया जाए ताकि वो संस्था बन सके और उसके जो है उसके हिसाब से जनता को उसका बेनिफिट मिल सके। सर, एक आखिरी सवाल और पूछूंगी कि नागौर में अगर मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात की जाए, जैसे कई जिलों में अगर मरु एरिया की बात करें वहाँ पे पानी की कमी रहती है, अगर इस एरिया की बात करें, नागौर की बात करें, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी मूलभूत सुविधाएं जिनकी कमी है, जिनकी ओर भी एक बार सरकार को ध्यान देना चाहिए? पानी की हमारे यहाँ भयंकर कमी है, तो मेरा निवेदन है कि यहाँ जो टांका निर्माण है उसको हर किसान को टांका दिया जाए, इरेस्पेक्टिव वो बीपीएल है या कैसा किसान है, हर किसान को टांका स्वीकृत किया जाए। इसके अलावा हर किसान को पौंड स्वीकृत किया जाए ताकि वो अपना छोटी मोटी जो है खेती कर सके पौंड से। इसके अलावा किसानों को जो है ये ड्रिप इरिगेशन और सोलर मेरा निवेदन है कि सभी किसानों को और साथ का साथ जितने भी पॉपुलेशन है शहरों गाँव के अंदर भी सोलर प्लांट छत पे लगाए जाएं ताकि सोलर से हर परिवार को इनकम पैदा हो और उनका जो है रोज़गार भी हो जाए। और बिजली की जहाँ भयंकर कमी है, अभी बिजली मिल नहीं रही है, लोग किसानों को भी नहीं मिल रही है और गाँव में भी भयंकर कमी है, इसलिए सोलर प्लांट छत पे लगाए जाएं और इसके लिए फंड्स जो है बैंक से मुहैया कराएं या दूसरे सोर्सेज से मुहैया कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोलर की पावर मिल सके और उससे जो उपयोग में हो सके। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ डॉक्टर सहदेव चौधरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि खास तौर पर युवाओं को लेकर, क्योंकि आने वाला बजट है उसको लेकर काम होना चाहिए। युवा क्योंकि बेरोजगार है, उनको लेकर ज़मीन मिलनी चाहिए ताकि एक युवा सक्षम हो सके। और वाकई एक परिवार में जब युवा सक्षम होगा तो न सिर्फ उसका खुद का युवा का बल्कि उस पूरे परिवार का गुजारा हो सकेगा। बाकी अगर यहाँ पर जो पानी बिजली है उसको लेकर भी एक बार सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त नागौर में है और लगातार जो फर्स्ट इंडिया है राजस्थान के हर एक जिले में जाकर, हर एक कोने में जाकर ये पता कर रहा है कि वाकई आमजन इस बार आने वाले बजट से क्या चाहता है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि जनता उन्हें बताए कि इस आने वाले बजट में उन्हें क्या मिले। क्योंकि पिछला बजट था वो बड़ा ऐतिहासिक था और इस आने वाले बजट में क्योंकि बड़ा बजट होने वाला है, ऐतिहासिक बजट भी से कहा जा रहा है जो आने वाला बजट है, ऐसे में जो जनता को है वो क्या चाहिए। आपसे शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले नागौर के निवासी होने के तौर पर, नागौर को और क्या चाहिए इस वाले बजट में जो कि सरकार से आप मांगेंगे? मेरी जनता की, सब लोगों की ये मांग है कि राजस्थान के अंदर जो नागौर मुख्य कृषि के क्षेत्र में जो बिलोंग करता है, तो कृषि के अंदर जो किसान लोग हैं, किसानों को जो मुख्य रूप से कर्ज माफ़ी का मुद्दा है उनसे होना चाहिए। जो बेरोज़गार लोग हैं, बेरोज़गार और रोज़गार की मांग है, लंबे समय से मांग की जा रही है,
और वर्तमान जो परिस्थितियों ध्यान में रखते हुए नागौर में जो मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, जैसे ब्रिज का निर्माण हो या अन्य जो छोटे मोटे व्यवसाय हैं, उनको उद्योग धंधों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि नागौर उद्योग धंधे मामले में पिछड़ा हुआ है। अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या चाहते हैं इस बार सरकार से, क्या दे नागौर के जनता को? हमारी मांग है कि यहाँ एक ही लॉ कॉलेज है नागौर के अंदर, उसके अंदर अभी तक वो LLM पाठ्यक्रम चालू नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि वो जल्दी से जल्दी LLM पाठ्यक्रम की मांग को पूरा किया जाए। मैडम, हम ये सरकार से केवल इतना ही मांग करना चाहते हैं कि युवाओं के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्णतः निष्पक्ष तौर पे हो, उनकी तैयारी पे अंतिम रूप में वो पानी फेरने का काम सरकार ना करे, और जो ये बिचौली हैं ऐसे काम करते इनको कड़ी से कड़ी सजा देके इनको शांत किया जाए। सरकार से इस बार चाहिए कि पशु मेला जो है नागौर में रहता है, हमेशा यहाँ हर बार मांग होती है कि नागौर में जो ट्रेन लगाई जाए, या ट्रेन लगती है, पशुओं को मेले में लगेगा, पशुओं में जो किसान होंगे वो पशुपालन ज़्यादा करेंगे, और यहाँ लेके आएंगे लोग अपने पशुओं को बेचने के लिए आते हैं, जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। तो इस बार मांग करते हैं कि नागौर का पशु मेला हो जो बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा गवर्नमेंट इस पर घोषणा करे। हम बजट में राजस्थान सरकार से नागौर के लिए मांग चाह रहे हैं। एक तो नागौर में पंचायती राज की स्थापना यहाँ हुई थी, उसको लेके अभी तक यहाँ उनका पूरा काम नहीं हुआ है। एक नागौरी मेथी है, वो उसको पूरे विश्व भर में उसको ख्याति मिले, और नागौर में दोनों ROB का काम जो पिछले सरकार से लेके अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये नागौर में विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं राज्य सरकार से यही मांग करेंगे नागौर पे विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें नागौर का विकास हो सके। आपसे पूछना चाहेंगे, क्या चाहते हैं इस बार सरकार से, क्या मिले नागौर निवासियों? मेरे को ये कहना है कि किसान वर्ग के लिए विद्युत फ्री होनी चाहिए, और किसानों के जो खाद है वो भी फ्री मिलनी चाहिए, और किसानों को डीजल खरीदने के लिए विशेष सब्सिडी होनी चाहिए। और नागौर जिला एक किसान का जिला है और सब खेती पर आधारित है, तो खेती के लिए किसान की कमर टूट रही है। डीजल के भाव आज आसमान छू रहे हैं और महंगी विद्युत, इससे किसान मर रहे हैं, तो इसलिए किसानों के लिए विशेष होना चाहिए। शहर की सड़कें सारी टूटी फूटी हुई है, पानी का टाइम नहीं है, लाइट कटौती है, तो सरकार से कहें कि नागौर की तरफ भी गौर करें। नागौर के ये दोनों ये पुलियाँ वो काम चालू होना चाहिए, और किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए, और शहर के हर आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए। आपसे पूछना चाहेंगे, क्या चाहते हैं इस बार सरकार से? इस बार राजस्थान सरकार द्वारा बजट नहीं बल्कि एक आदमी के जीवन का जीने का एक बहुत बड़ा, समझ लो कि कोई सरकार ऊर्जा गिफ्ट दे रही है, क्योंकि हर इंसान की, हर आदमी की बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से कमर टूटी हुई है। इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि बजट अब की बहुत ही रिलीफ देने वाला, राहत देने वाला आए। सरकार से पूछा जाए तो मेरी ये राय है कि बजट पूरे प्रदेश के लिए विकासोन्मुख होना चाहिए। बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार मिले, जो भर्तियां हैं उनकी समय पे उसकी क्रियान्वित हो, उनको प्रतिस्थापित किया जाए, रिजल्ट सरकार समय पे निकाले। हम आशा करते हैं हमारी गहलोत सरकार दिव्यांगों के लिए अच्छे कार्य कर रही है, और हम आशा करते हैं हमारे दिव्यांगों की 750 पेंशन है उसकी कम से कम 5000 की जाए, और 1995 से लेकर आज तक बैकलॉग खाली पड़े वो भरा जाए, और हमारे दिव्यांगों के लिए अलग कोटा किया जाए, हर प्राइवेट सेक्टर में अलग आरक्षण दिया जाए। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पे जितनी भी मांगे हमने सुनी, तमाम, चाहे हर वर्ग को लेकर हो, चाहे युवाओं की शिक्षा को लेकर हो, और खास तौर पे जो भर्ती पेपर होते हैं वो लीक होते हैं, कहीं ना कहीं भविष्य जो खराब होता है बच्चों का, उससे बड़ा चिंतित भी है युवा। साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए भी काम हो, पेट्रोल डीजल के भावों को लेकर भी काम हो, तमाम मांगे आमजन की, नागौर के आमजन की हमने सुनी। अभी कुछ जनों से हमारी बात हुई है, आगे और भी जनों से बात करना बाकी है। अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया नागौर में है, और लगातार आमजन से जान रहा है कि वो बजट में क्या चाहते हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, सरकार के समक्ष आखिर क्या रखना चाहते हैं, क्या चाहिए नागौर के लिए। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ क्या चाहिए नागौर के लिए इस बार बजट में, तो क्या कहेंगे? देखो, नागौर में अगर टैक्स के पर्पज़ में अगर अपन देखते हैं तो एमनेस्टी स्कीम है वेट वाली, जो 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट है, उसको 31 मार्च तक बढ़ाना चाहिए। अभी तक सारे मुद्दे रिजॉल्व हुए नहीं उसके, तो वो स्कीम भी अभी आगे बढ़नी चाहिए, 31 मार्च तक बढ़ने जरूर चाहिए उसको। चलिए, ये तो आपकी एक मांग हुई तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर। उसके अलावा कोई मांग नागौर के लिए क्या चाहेंगे इस बार विकास में? नागौर में क्या चाहिए? नागौर के जितने भी ये पुल जो अभी रुके हुए हैं, जो नागौर के पुल अभी तक बने नहीं हैं, उन पुलों का निर्माण शीघ्र होना जरूरी है, क्योंकि वो पुल की वजह से आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। 5 साल हो गए उसको, तो उसको जल्द से जल्द बनवाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे इस बार नागौर से क्या चाहिए?
भाई नागौर में ऐसा है, जो एक तो जो रूडीप और सीवरेज का जो काम हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट का है, वो बिल्कुल ही फेल है, पूरी तरह से सीवरेज फेल है। इन्होंने क्या डीपीआर बनाई क्या नहीं बनाई, उसमें नागौर को बहुत नुकसान हो रहा है, घरों में पानी हो रहा है। और एक अमृत जल की योजना थी राज्य सरकार की, उसमें भी 27 करोड़ रुपए इन्होंने स्वीकृत किए थे, जिसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी थी, वो भी विफल है। लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा, अगर पहुंच रहा है तो उसमें सीवरेज का पानी भी पहुंच रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं ये दोनों स्कीमें फेल है, आरओ भी दोनों खराब पड़ी हैं। मैं सरकार से यही विनती चाहता हूँ, जो राजस्थान के अंदर जो भर्तियाँ हो रही है उनके ऊपर जो कानून बनाना चाहिए नया, तो हर बार जो भर्तियाँ कैंसिल हो जाती है, रद्द हो जाती है, उसके ऊपर। और एक तो क्या है, नागौर के अंदर जो बेरोजगारी भत्ता होता है, जैसे हम अप्लाई करते हैं उसका कुछ परिणाम नहीं मिलता मैम, इसके ऊपर भी कोई विचार विमर्श करना चाहिए उन पर। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पिछला बजट ही बहुत अच्छा पेश किया और इस बार भी कई देशों के गुणा में बजट पेश किया जाएगा। नागौर के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है हमें, विशेषकर हमारे एक तो स्पोर्ट्स के लिए एकेडमी की ज़रूरत है और दूसरे के अंदर जो है यहाँ पर कॉलेज स्तर पे जो हॉस्टल होती है बॉयज़ की गर्ल्स की, उसके लिए डिमांड रखी जा रही है। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारे कोई सड़कें हैं उनके लिए जो है बजट में हमें पूरी उम्मीद है। कुछ हमें यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी के माध्यम से हमने यहाँ से भेजा है और हमें पूरी उम्मीद है कि उस पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी खरा उतरेंगे। बिल्कुल। चलिए, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस बार के बजट से क्या चाहिए सरकार से? एक तो ग्रामीण एरिया में किसी गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं पे चले जाओ पीने के पानी की नागौर में बहुत समस्या है। जो ट्यूबवेल का पानी है वो फ्लोराइड युक्त है, तो नहर का पानी प्रत्येक गांव प्रत्येक ढाणी में पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार बजट में ये हो जाए कि 100% प्रत्येक घर में पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए और किसानों के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात की गई। वाटर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वाटर कनेक्टिविटी को लेकर यहाँ पर मांग की गई है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर यहाँ पर मांग की गई, कॉलेजेस में स्पोर्ट्स को लेकर ध्यान दिया जाए, विकास की ओर ध्यान दिया जाए। और ये जो बातें हैं ये, और एक ऐसी बात जो हर जिले से सामने आई है, हर शहर से सामने आई है कि योजनाएं तो चल रही हैं, सरकार सकुशल चला भी रही है, लेकिन लोगों को उनके बारे में पता नहीं है, जागरूकता अभियान नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से जागरूकता के अभाव में लोग उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते और जो काम उनके लिए किए गए हैं सरकार के द्वारा उन्हें पता भी नहीं चल पाता। तो ये सारी बातें हमने नागौर के इस एरिया से अभी जानी। अभी आगे और हमारा सफर जारी रहेगा, लोगों की बातें हम सुनेंगे, सरकार के समक्ष रखेंगे और देखते हैं कि आगामी बजट में उन्हें कितनी जगह मिलती है। आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त नागौर जिले में है और लगातार राजस्थान में जो कोने कोने में जाकर फर्स्ट इंडिया की मुहिम है वो इसीलिए है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है बजट पेश करेंगे, तो उस आने वाले बजट में जनता इस बार उस बजट से क्या मांग चाहती है और वही मांग जाने के लिए फर्स्ट इंडिया जमीनी स्तर पर है। लगातार हम नागौर जिले में, और हम आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या चाहते हैं इस बार जो मुख्यमंत्री का बजट होगा उसमें नागौर को क्या मिले, क्या चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, क्या मांगे? नागौर में हर नागरिक को सुविधा मिले, रोड है, पानी है, ये व्यवस्था सही नहीं है, इसका एकदम सही हो, बिजली पानी है। मांग करना चाहेंगे बजट में यही है कि सबसे पहले तो महंगाई बहुत हो रखी है, रसोई का जो है गैस है और जो रसायन सामान है उसमें काफ़ी मतलब दालों में और में जो आम आदमी पहले ख़रीद लेता था अभी बहुत मुश्किल हो रही है, तो उसमें बजट में वो देखना चाहिए महंगाई के हिसाब से। आई थिंक हमारे यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए और कॉलेजेस और स्कूल भी होनी चाहिए जो और डेवलप्ड हो, इसमें और अच्छे फर्म्स हो, बच्चों को फील्ड्स मिले जिसमें वो और कुछ कर सकें। सेफ्टी चाहिए सभी लड़कियों को, उनके लिए है ना पुलिस और वो जो अच्छे से होने चाहिए। और यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस अच्छे नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस डेवलप करें जिससे कि सब लोग है ना अच्छा पढ़ पाएँ, कर पाएँ। मैं चाहती हूँ कि नागौर जब इतनी बड़ी सिटी है तो जो नागौर की जो रोड लाइंस वगैरह जो भी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, कहीं पे भी गड्ढे या कुछ भी आएंगे उनको तोड़ के चले जाएंगे, थोड़े टाइम बाद ये हो गया पाइप ऐसे वैसे, तो वो एक सही होना चाहिए रोड की। चलिए, सड़कों को लेकर काम होना चाहिए और युवा शिक्षा तो खासकर एक मुद्दा है ही, और यहाँ पर कुछ महिलाएं और हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। देखिए, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चाहते हैं सरकार उन मुद्दों की ओर ध्यान दे, या कौन सी ऐसी समस्या है जो ध्यान दे? सेफ्टी के लिए होना चाहिए, जो गर्ल सेफ्टी एक मुद्दा है। हाँ, यही है। चलिए, तमाम मांगे हमने सुनी, महिलाओं से बात करी और युवाओं से बात करी। कुछ एक तरह से कहा जा सकता है जो मांगे महंगाई को लेकर हो, महिला सुरक्षा को लेकर हो और साथ ही साथ युवाओं के भविष्य को लेकर भी। और अगर नागौर की बात करें, निगम यहाँ का ठीक से काम करे, जो सड़कें हैं वो दुरुस्त हों, ताकि जो नागौर में एक तरह से जो विकास है उसकी ओर अग्रसर हो सके। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का नागौर का ये सफर यहीं खत्म होता है
और बिल्कुल नागौर में हर एक कोने में फर्स्ट इंडिया गया और वहाँ की जो आमजन की मांग थी, आमजन की जो समस्याएं थी, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़ी हो, किसानों से हो, पुरुषों से, महिलाओं से हो, सभी की मांगों को फर्स्ट इंडिया ने सरकार के सामने रखा। बिल्कुल, तो नागौर का जो हमारा सफ़र है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है, लेकिन हमारा बाकी का सफ़र अभी जारी है। और भी जगह भी अब हमें जाना बाकी है और हर गांव में, हर ढाणी में जाकर हर आमजन की मांग को सुनना भी बाकी है। लेकिन अभी इस सफ़र को, जो कि अभी आधा हुआ है, आधा सफ़र अभी बाकी है, लेकिन इस सफ़र में हमें आपका साथ ज़रूर चाहिए। तो बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ और अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।